Assalamu alaikum dear students. In today's lecture of Physics Hub, we will study Guass'S law in detail. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के टॉपिक नंबर 12.7 Guass'S law को इन डिटेल स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम Guass'S law की स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, देन हम उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सप्रेशन हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स रिकॉल द बेसिक कंसेप्ट्स वी हैव लर्नड अप टिल नाउ. इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि जहाँ हम ऐसी स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को, यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जहाँ हम चार्जेस को स्टडी करते हैं किस मोड में, जब वो रेस्ट पे पड़े हुए हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. ठीक है. उसके बाद वेरी फर्स्ट लॉ जो इम्पोर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा वो था कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में आपने क्या स्टडी किया था कि दो चार्जेस अगर पड़े हुए हैं तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट कर रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है to the product of their magnitude और inversely proportional होती है to the square of the distance between their centers. कूलम्स लॉ को स्टडी करने के बाद हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे गए थे और वहाँ जाके हमने कहा कि जब हमने चार्ज को स्टडी किया तो चार्ज अगर किसी रीजन में पड़ा हुआ है तो वहाँ एक फील्ड जनरेट होगी और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. देन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के बाद हम थोड़ा सा स्टेप आगे गए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं कि चार्ज पड़ा हुआ है तो वहाँ से जो लाइन जनरेट हो रही हैं जहाँ हम फील्ड को फील कर सकते हैं तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. तो उन फील्ड को हम लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. अच्छा, उससे आगे एक स्टेप जब हम गए तो वहाँ हमने फ्लक्स को देखा और फ्लक्स का मतलब था फ्लो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किसी एरिया में से होगा, किसी रीजन में से होगा, तो वहाँ से हमने कहा था कि उसका मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास जो आया था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए. सो अब ये जो प्रीवियस कंसेप्ट हैं अब नेक्स्ट गाज़ीज़ लॉ को स्टडी करने में हमारी हेल्प करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट गाज़ीज़ लॉ. सो कार्ल फ्रेडरिक गाज़ इन 1813 गिव दिस लॉ. कार्ल फ्रेडरिक गाज़ ने 1813 में एक लॉ दिया जिसे बाद में उन्होंने नाम दिया गाज़ीज़ लॉ का और इसको हम गाज़ीज़ थ्योरम भी कहते हैं. सो एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट गाज़ीज़ थ्योरम तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि गाज़ीज़ थ्योरम हमने स्टडी नहीं किया. इट इज़ बेसिकली गाज़ीज़ लॉ जिसे हम गाज़ीज़ थ्योरम भी कहते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनमें से एक लॉ ये गाज़ीज़ लॉ है. ओके, गाज़ीज़ ने ये प्रेडिक्शन दी और उसने ये फाइंड आउट किया कि इट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and if there is electric field there has to be an electric charge, so both are related to each other and one cannot be thought of without other. So बेसिकली बात यूँ है कि गाज़ीज़ ने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी मेन रीज़न इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है और अगर कहीं चार्ज पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी. सो दीज बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. अगर किसी एक के वजूद को मानते हैं हम लोग तो इसका मतलब ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि वहाँ चार्ज है. अगर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मौजूद है तो हमें मानना पड़ेगा कि चार्जेस मौजूद थे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है.
और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पड़ा हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करती है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाज टोल्ड बाय गाज़िस लॉ. गाज़िस लॉ की वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनका आपस में रिलेशन क्या है. अब जो गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे वहाँ वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बल्कि उसकी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वर्ड यूज़ होगा. तो अंडरस्टूड सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका रिलेशन ज़्यादा डेप्थ में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग इसे इन डिटेल पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रीजन से पास कर रही है, किसी एरिया में से पास कर रही है, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स. क्योंकि फ्लक्स का मतलब ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और उसका जो मैथमेटिक रिलेशन था वो आपने इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स. और इसी को हम गाज़िस लॉ में स्टडी करेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है किसी रीजन में और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है और किस तरह से डिपेंड करती है. सो लेट्स मूव टुवर्ड द डेरिवेशन ऑफ गाज़िस लॉ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली गाज़िस लॉ में क्या बताने की कोशिश कर रहा है. गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी. एक 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट. ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. एक तो हमारी जम्पशन ये है गाज़िस लॉ में कि हमने जो सरफेस कंसीडर करनी है वो क्लोज सरफेस कंसीडर करनी है और उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एक तो एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस डिपेंड कर रहा है. अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अब परमिटिविटी क्या चीज़ थी? परमिटिविटी वर्ड दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, परमिट विटी. परमिट का मतलब है अलाउ, विटी मीन्स अबिलिटी, परमिटिविटी मतलब अबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अलाउ. अब किस चीज़ को अलाउ करना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करना, ये अलाउ करना. मतलब वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, वो मटेरियल कितना इस चीज़ को अलाउ कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें से पास आउट कर सकें. एक तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा टोटल चार्ज उस बॉडी के अंदर कितना है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना है, उसके ऊपर हमारे फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है. सो गाज़िस लॉ क्या बता रहा है? गाज़िस सेड दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज डिपेंडिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस एंड द मीडियम. सो गाज़िस लॉ के लिए हमने तीन असम्पशंस ली. एक जो बॉडी ली वो क्लोज सरफेस ली उसकी, और सेकंड हम कह रहे हैं कि उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो फ्लक्स है इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द टोटल चार्ज इन दैट सरफेस. Okay students, up till now we have discussed the Gausss law, we have discussed the statement of Gausss law. और Gausss law की स्टेटमेंट से आप बखूबी समझ चुके होंगे कि Gausss law बेसिकली हमें बता रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. अब हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि जो गाज़ ने अजम्पशंस दी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप्ड, और उस आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्जेस के दरमियान जो है डिस्टेंस हमने वेरी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस के ऊपर तमाम चार्जेस पड़े हुए हैं. सो अब यहाँ हम बेसिकली कुछ इस तरह से करेंगे. अब चार्जेस जो हैं हम Q1 1 टू लेके n तक यानी चार्जेस पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस पड़े हुए हैं. मतलब अब चूंकि नंबर ऑफ़ चार्जेस पड़े हुए हैं तो हर चार्ज अपनी फील्ड जनरेट कर रहा होगा. अगर हर चार्ज अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है तो मतलब हर चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक
लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी रीजन में से जब पास करती हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ बेसिकली फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, और उस फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड करेंगे, और यानी Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, देन Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, और इसी तरह से हम n तक जाएंगे। और इन तमाम फ्लक्स को एंड पे जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा कि इस बॉडी के अंदर जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या है, और देन हमें पता चलेगा कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो कंसीडर अ क्लोज सरफेस हैविंग n पॉइंट चार्जेस, और जो n पॉइंट चार्जेस हैं हम कह रहे हैं 1 से लेकर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं n तक। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कैलकुलेटेड एज फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट चार्जेस फ्लक्स 5 1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमारा प्रीवियस एक लेक्चर था जहां हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था कि फ्लक्स जो है वो किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका जो प्रीवियस टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.6, आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखें, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वहाँ हमने इसको रिलेशन को ड्राइव किया था। सो हम वहाँ से एजम्पशन ले रहे हैं कि चूंकि हमें पता है कि फ्लक्स जो है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज होता है, सो ये रिलेशन हमने वहाँ से लिखा है। अब फ्लक्स ड्यू टू सेकंड पॉइंट चार्ज इसी तरह 5 2 इक्वल टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। फ्लक्स जो थर्ड पॉइंट चार्ज की वजह से है 5 3 इज इक्वल टू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। और इसी तरह हम nth इक्वेशन पे गए हैं 5n इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जब टोटल फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 जितनी भी इक्वेशंस है इन्हें हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब इन्हें हम ऐड किया देन हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये जितनी भी इक्वेशंस थे 5 1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, 5 2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, इधर 5 3 की वजह से जो उसकी वैल्यू है उसे पुट कर दिया है। इसी तरह nth फ्लक्स जो 5n है Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू को यहाँ लिख दी है। अब इन तमाम फैक्टर्स को आप देखें तो इनमें इस रिलेशन में एक फैक्टर ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, वो है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखें जहाँ भी है Q2 वाली टर्म में भी है, Q3 वाली टर्म में भी है, और Qn वाली टर्म में भी है। सो इसे हम कॉमन ले लें। सो हम इसे कॉमन लेते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn। अब ये जो Q1 टू Qn है ये बेसिकली इन तमाम को सम करें तो ये हमें क्या पता चल रहा है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। सो फ्लक्स टोटल जो है इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देखते हैं कि इस टोटल चार्ज की जगह चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस के लिए हम सिंबल कैपिटल Q यूज कर लेते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो total flux is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। अब टोटल चार्ज के लिए हमने सिंबल कैपिटल Q यूज कर लिया है। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज डिपेंडिंग ऑन टोटल चार्ज Q प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस एंड द मीडियम। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ इन डिटेल। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।